नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के लगातार प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। इससे पहले जो हमने टॉपिक देखा था वो था किसान आंदोलन से संबंधित। साइड में बटन वीडियो मिल जाएगा। आज हम जो टॉपिक देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको लेकर के कल हमने टॉपिक वाइज वीडियो में कराया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तभी बताया था कि हम कल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हम आपको टॉपिक के बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे, ताकि जो भी चीजें कल आपने याद की हैं उसको तुरंत तुरंत आप प्रैक्टिस भी कर सके। तो टॉपिक में जो हम क्वेश्चन कराएंगे वो सभी प्रीवियस ईयर भी कवर होंगे, साथ ही बीपीएससी जो टीचर से रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए उनको भी हम लास्ट में कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न है, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? ये क्वेश्चन कल कराया था, याद हो गया होगा आपको। आंसर आपका यहाँ पर दादा भाई नौरोजी जो है वो बिल्कुल सही होगा। 1906 में आयोजित जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज का झंडा दादा भाई नौरोजी के द्वारा फहराया गया था। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश कालीन भारत के पारसी बुद्धिजीवी ये सभी थे। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में जाना जाता है, और धन निष्कासन का सिद्धांत इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न आपका, 1918 में मॉन्टफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया था, जिसके कारण पुराने उदारवादी जो अवशेष थे सप्रू, जयकर और चिंतामणि ये टूट गए थे। जो इन्होंने गठन किया था वो इनमें से पूछा गया है कि किसका किया था। आंसर की बात करते हैं तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, ये आपका यहाँ पर सही होगा। 8 जुलाई 1918 ईस्वी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि ब्रिटिश शासन का लक्ष्य है स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास करना, और कांग्रेस ने इसे असंतोषजनक और निराशापूर्ण माना है। 17 अगस्त 1918 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में नरमपंथी जो नेता थे, जिसमें तेज बहादुर, सप्रू, जयकर, चिंतामणि, इन्होंने रिपोर्ट का स्वागत किया था और कांग्रेस से अलग होकर के राष्ट्रीय उदारवादी संघ, जिसको कहते हैं नेशनल लिबरल लीग, इसका गठन जो है वो किया था। बाद में अखिल भारतीय उदारवादी संघ इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन के रूप में ये प्रसिद्ध आपका हो गया था। उदारवादियों ने मॉन्टफोर्ड घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा भी जो है वो कहा है। अगला प्रश्न आपका है कि कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित वॉल्व सिद्धांत, तो इसका जो प्रयोग है वो इनमें से किसने किया था? बनर्जी, राय जी, दत्त जी, वेडरबर्न। आंसर आपका हो जाएगा बी वाला, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में प्रकाशित एक लेख के द्वारा कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप लगाते हुए कहा था कि 1885 में एओ ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना सुरक्षित वॉल्व सिद्धांत, जिसको सेफ्टी वॉल्व थ्योरी जो है उसके तहत की गई थी, ये जो है इनके द्वारा कहा गया था, लाला लाजपत राय जी के द्वारा। अगला है, किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन जो है वो हुआ था? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जी, अबुल कलाम आजाद जी, सरदार पटेल जी, कौन सा सही होगा? आंसर आपका यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है यहाँ पर सही होगा। कांग्रेस के 53वें अधिवेशन का आयोजन दामोदर नदी के तट पर रामगढ़ रांची में 1940 में हुआ था। अध्यक्षता इसकी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जो है वो की थी, जो कि 1940 से लेकर 1945 के दौरान अध्यक्ष के पद पर जो है वो रहे थे अबुल कलाम आजाद। तो क्वेश्चन जो पूछा गया था ना वो ये पूछा गया कि सीधे रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन, तो ये रामगढ़ वाला टर्म आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो है वो पारित किया था? नागपुर, बेलगांव, या फिर लाहौर, या फिर कराची? क्वेश्चन देखेंगे तो कितनी बार आपसे अब तक ये पूछा जा चुका है, मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है। आंसर की बात करते हैं तो आंसर सी यानी कि लाहौर अधिवेशन 1929 वाला जो है वो सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था, और इसी में ही पूर्ण स्वराज की घोषणा पत्र जो है वो तैयार किया गया था। इसे कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाने में गांधी जी ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष इनमें से कौन थी? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, कस्तूरबा गांधी, अरुणा आसफ अली? आंसर की बात करते हैं इन सभी ऑप्शन में से, तो आंसर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन देख रहे हैं 22, 21, 19, 14, 12, 95, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो आंसर यहाँ पर एनी बेसेंट सही होगा। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो थी। इन्होंने 1917 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस के 32वें अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो की थी। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी।
मैंने पहले बताया था कि भारतीय वर्ड जुड़ जाएगा तो सरोजनी नायडू हो जाएगा, अगर केवल पहली महिला पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट हो जाएगा। और एनी बेसेंट ने कलकत्ता अधिवेशन 1917 वाला, जिसका जो कि 32वें नंबर का था, उसकी अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में बंबई में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, पहले अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी, वो सब आपको पता होना चाहिए। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के जो अध्यक्ष हैं वो इनमें से जो है वो कौन थे। आंसर की बात करते हैं तो आंसर इन सभी ऑप्शन में से आपका कौन सा हो जाएगा? पहला चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे चित्तरंजन दास। और इस अधिवेशन में सरकार के द्वारा बनाई गई परिषदों का बहिष्कार अथवा परिषदों में प्रतिभाग करने पर विमर्श किया गया था। और ये जो अधिवेशन था इसमें मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने त्यागपत्र दे दिया था। जनवरी 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। अगला 8वां प्रश्न, 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष इनमें से कौन था? वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो आंसर आपका 1929 वाले के जवाहरलाल नेहरू आपको बता चुके हैं, आंसर सी वाला सही हो जाएगा। और देखेंगे तो ये लाहौर अधिवेशन से काफी क्वेश्चन बने भी हैं। और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय भी किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, नरमपंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका और विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने किसका नाम जो है वो दिया था? वीरता, भिक्षावृत्ति की राजनीति, राष्ट्रीय कर्तव्य, शर्मनाक कृत्य। आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जहां पर 1905 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर उन लोगों का वर्चस्व था जिनको प्रायः नरमपंथी, राष्ट्रवादी और उदारवादी कहा जाता था। ये उदारवादी नेता संवैधानिक तरीकों से ही भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों की न्यायप्रियता में इनकी घोर आस्था थी। इसलिए उदारवादी नेता अपनी मांगे प्रार्थना पत्र, प्रतिवेदन, स्मरण पत्र, शिष्टमंडल इनके द्वारा सरकार के सामने रखते थे। इनके इसी लचीलेपन और संयत व्यवहार के कारण उग्रपंथी नेताओं ने इसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा जो है वो दी थी। यही पूछा गया था, संज्ञा किसकी दी गई थी। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष इनमें से जो है वो कौन थे? आंसर की बात करते हैं तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। और इन्होंने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन मद्रास 1887 में इसकी अध्यक्षता जो है वो की थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 को मुंबई में जो है वो हुई थी। बम्बई पहले नाम था, तो वैसे भी याद रख सकते हैं। तो ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। अगला है, सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण जो है वो हुआ था? चरमपंथी, क्रांतिकारी, नरमपंथी, समाजवादी। आंसर आपका यहाँ पर नरमपंथी सही होगा। सूरत विभाजन जब हुआ था उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर नरमपंथियों का जो है वो आपको देखने को मिला था वर्चस्व। इसके पश्चात इस अधिवेशन में नरम दल के नेता थे कौन? रास बिहारी घोष वो बने थे। साथ ही साथ कांग्रेस पर नरमपंथियों का वर्चस्व स्थापित हो गया था। सूरत अधिवेशन था आपका 1907 में। अगला क्वेश्चन आपका है, 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? अब ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। भींगा के राजा, बनारस के, दरभंगा के या जगदीशपुर के? आंसर यहाँ पर आपका दरभंगा के राजा जो है वो सही होगा। 1888 में इलाहाबाद में दरभंगा के जो राजा थे उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में मेन अपना रोल अदा किया था। इन्होंने इलाहाबाद में लोथर काउंसिल खरीदकर कांग्रेस को जो है वो दे दी थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी, ये आपको पता होना चाहिए। और सर सैयद अहमद खां और वाराणसी के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, उन्होंने इसका विरोध भी जो है वो किया था। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर नरमपंथी जो नेता थे वो ग्रामीण क्षेत्रों से थे, शहरी से थे, दोनों से थे, पंजाब से थे? तो आप क्या कहेंगे? शहरी क्षेत्रों से आपको नरमपंथी देखने को मिलता है, क्योंकि शहर में एसी लगी होती है, एसी में लोग नरम पड़ जाते हैं, ऐसे करके याद रख सकते हैं ट्रिक के तौर पर। बाकी ऐसा नहीं है, एसी तो आप गांव शहर हर जगह लगी है। अगला है इसी के बारे में कि प्रारंभ में भारत के अधिकतर नेता नरमपंथी स्वभाव के थे, जिसमें महादेव गोविंद रनाडे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ये सब प्रमुख हैं। ये अधिकतर शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्हें शहरों में आना पड़ता था। बाद में वे कहीं वहीं से भारतीय आंदोलन का हिस्सा बन जाते थे। यही कारण है कि सभी नेता शहरों से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया था, किसके बाद आया था? तो ये 1906 के बाद आपको देखने को जो है वो मिला था। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर वाला भी था।
जिसमें कांग्रेस में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता, ये सब नरम विचारधारा के लोग थे। तिलक जी के आने के बाद गर्मपंथी विचारधारा का फिर प्रभाव बढ़ा था। 1907 ईस्वी में सूरत का जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, एनी बेसेंट के प्रयास से 1916 में फिर से एक हो गया था लखनऊ समझौता जो था, क्योंकि तब तक गोखले और फिरोज शाह मेहता जैसे नरम पंथी जो नेता थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अगला इनमें से कौन उग्र पंथी नहीं था? तो लाल बाल पाल आपको पता ही है, तो बाल गंगाधर तिलक तो आपके थे ही इसमें। मदन लाल, उधम सिंह और गोपाल कृष्ण गोखले में गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो आपके नरमपंथी विचारधारा में थे, तो ये आपका नहीं होगा। बाकी 1905 में गोखले जी ने भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, इस बात को भी याद रखिएगा। 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने आपको बताया था कि आज़ादी के समय पूछेगा तो जेबी कृपलानी आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मेरठ में आपका ये हुआ था, 54वें नंबर का था। नवंबर 1946 में अध्यक्ष बने थे। भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष यही थे और नवंबर 1947 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बाद में फिर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष जो है वो बन गए थे। भारत का पूर्ण स्वराज दिवस अगर आज़ादी के बाद कहेगा तो पट्टाभी सीतारमैया। अगला है भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सबसे पहले कब मनाया गया था? तो कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सबसे पहले 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा पूर्ण स्वराज वंदे मातरम इंकलाब जिंदाबाद नारों के बीच जो है वो फहराया था। तो ये तारीख याद रखिएगा। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव जो था वो कहाँ पारित किया था? वर्धा, सूरत, बिहार, कलकत्ता। आंसर आपका हो जाएगा पहला वाला वर्धा। यहाँ पर जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। तारीख भी याद रखिएगा कि 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित हुआ था कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। इसी में भारत छोड़ो आंदोलन पर प्रस्ताव जो था वो आपका पारित किया गया था। और 8 अगस्त 1942 को बंबई की बैठक में वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि जो है वो कर दी गई थी। अगला इनमें से कौन सा सही सुमेलित आपका नहीं है, आपसे पूछा गया है? बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी 1924 बिल्कुल सही है। कलकत्ता अधिवेशन 1928 सरोजिनी नायडू ये गलत है। हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस 1938 सही है। मेरठ अधिवेशन 1946 आचार्य कृपलानी ये भी आपका सही है। तो बी वाला गलत है, कलकत्ता अधिवेशन 1928 सरोजिनी नायडू। इसकी अगर बात करें तो कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू जी ने और 1925 वाले के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने। ये दोनों याद रखिएगा। अगला है कौन से अधिवेशन में होम रूल जो समर्थक है अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन जो है वो कर सके? तो इस तरीके से अलग अलग घटनाएं दी गई हैं। आंसर की डायरेक्ट बात करते हैं तो कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन जो है वो कर सके थे। उन्हीं के प्रयासों से गरम दल, नरम दल, मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ देखने को मिला था। लखनऊ पैक्ट में होम रूल जो नेता थे एनी बेसेंट और तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका भी उसमें निभाई थी, इसी 1916 वाले में। अगला है गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण इनमें से क्या था? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी या फिर कामा गाटा मारू घटना, पहला महायुद्ध का शुरू होना, करतार सिंह सरभा को फांसी। आंसर आपका यहाँ पर कामा गाटा मारू घटना जो है वो सही होगा। 1914 में घटित हुई थी ये आपकी घटना। इसके अंतर्गत कनाडा सरकार ने उन भारतीयों पर कनाडा में घुसने पर रोक लगा दी थी जो कि भारत से सीधे कनाडा ना आए हों। उस समय नौ परिवहन इतना विकसित नहीं था कि किसी एक नौका से इतनी दूर की यात्रा बगैर किसी पड़ाव के जो है वो की जा सके। परंतु 1913 ईस्वी में कनाडा के उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय के अंतर्गत ऐसे 35 भारतीयों को देश में घुसने का अधिकार दिया था जो कि सीधे भारत से जो है वो नहीं आए थे। इस निर्णय से उत्साहित होकर भारत के जो गुरदीप सिंह हैं उसने क्या किया था, कामा घाटा मारू नामक एक जहाज को किराए पर लेकर के 376 यात्रियों को बैठा करके कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान जो है वो किया था। तट पर जब वो पहुंचे तो वहां पर कनाडा की जो पुलिस थी उन्होंने भारतीयों की घेराबंदी करके उन्हें देश में घुसने से मना कर दिया था। भारत की जो ब्रिटिश सरकार है उसने जहाज को सीधे कलकत्ता लाने का आदेश जो है वो दे दिया था। जहाज के बजबज पहुंचने पर यात्रियों और पुलिस के मध्य जो है वो झड़पें हुई थी। यही था आपकी कामागाटा मारू घटना। तो प्रश्न में जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि गदर क्रांति छिड़ने का जो मेन कारण था वो क्या था, तो यही घटना जो है वो थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये आप सभी को पता है,
मुंबई में हुआ था, या बम्बई करके भी आता है, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। बम्बई में 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में उमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता, महासचिव A.O. ह्यूम, पहले अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग। स्कॉटलैंड के A.O. ह्यूम निवासी थे। इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिता के नाम से भी जाना जाता है। लोकमित्र नाम के समाचार पत्र के प्रकाशन में भी इन्होंने सहयोग दिया था। और दूसरा जो अधिवेशन था 1886 वाला, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो बता चुके हैं ऊपर, A.O. ह्यूम ने जो है वो की थी। बाकी वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। और यहाँ पर लॉर्ड डफरिन था उस समय गवर्नर। ये क्वेश्चन आपको हम ऑलरेडी बताए थे कल वाले टॉपिक वाइज वीडियो में। बाकी इसमें होम रूल लीग आंदोलन की प्रणेता एनी बेसेंट, और पहली महिला कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष जो है ये बनी थी। दिसंबर 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया था। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे इनमें से एक, तो क्या थे? तो आप कहेंगे असैनिक सेवक थे। पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। A.O. ह्यूम और उनके साथियों ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी। A.O. ह्यूम चूंकि एक सिविल सेवक थे, अतः उसकी स्थापना के लिए असैनिक प्रयास कहा जाता है। 1885 में डफरिन के कहने पर ह्यूम ने भारतीय नेताओं को मिलाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, और उसके पहले महासचिव के रूप में ये रहे थे। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो 1885 में, ये ऊपर आपको बता चुके हैं। अगला आपका है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसने कहा है? तो ये कहा गया है आपका, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन, यानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जो है ये कथन जो है वो दिया था। और कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में आपको ये देखने को मिला था। अगला है, इनमें से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष या दादा भाई नौरोजी? आंसर की बात करते हैं तो दादा भाई नौरोजी यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता। इसी 1906 में आपको देखने को मिला था स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव भी। इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग भी प्रस्तुत जो है वो की थी। मैंने पहले भी बताया था कि पूर्ण स्वराज अलग है, स्वाधीनता अलग है, केवल स्वराज पूछा है वो अलग है, तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आता है। इनमें से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो गरम दल से अरविंद घोष आपके यहाँ पर जो है वो सही हो जाएंगे। इनका जन्म हुआ था 1872 में। इन्होंने पौंडीचेरी में एक आश्रम स्थापित किया था। वेद उपनिषद इन पर टीका भी लिखे थे। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अम्बेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी? आंसर आपका यहाँ पर इनमें से नहीं भी नहीं, इनमें से किसी ने भी नहीं, ये आपका सही होगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में पास किया गया था, और 9 अगस्त को सुबह गांधी जी सहित सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः स्फूर्त हो गया था, मतलब इनमें किसी का रोल नहीं था, जनता ने स्वयं अपना नेतृत्व जो है वो किया था। इसीलिए आंसर इनमें से कोई नहीं यहाँ पर दिया गया है। अगले राष्ट्रीय आंदोलन में इनमें से किसको नरम दली के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो आंसर आपका यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये गरम दल थे। लाल बाल पाल आपको याद होगा, वो गरम दल थे। और बाकी ये तो बताइए आपको कि गरम दल सीधे सीधे क्रांति वीर टाइप के होते थे, मतलब उनका मानना था कि ऐसे चीजें नॉर्मली तरीके से जो है वो हासिल नहीं की जा सकती। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है वो की गई थी। कलकत्ता में था, 1886 में था। और इस अधिवेशन में 434 प्रतिनिधियों ने हिस्सा जो है वो लिया था। इस अधिवेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया था। 1902 ईस्वी के अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। और फिरोज शाह मेहता ने 1885 में तैयब जी और तैलंग के साथ मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इसकी स्थापना की थी, और इन तीनों को बॉम्बे त्रिमूर्ति भी जो है वो कहा जाता है। और गणेश आगरकर महाराष्ट्र के समाज सुधारक और पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं। लगभग आधे से ज़्यादा क्वेश्चन अब तक करा चुके हैं। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और रही बात पीडीएफ की, तो कल ही हमने टेलीग्राम चैनल पर भेजी थी, मानव रोग और उपचार को लेकर के। देखेंगे तो टाइमिंग 22:45 10:45 पर रात में भेजी थी। मानव रोग और उपचार, लाइक टारगेट कंप्लीट, ये रही पीडीएफ। तो टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो अवश्य जुड़ जाएगा, क्योंकि पीडीएफ जो है आपको वहीं पर ही जो है वो मिलेगी। इस वीडियो के लिए जो लाइक का टारगेट है वो 400 लाइक का है। जैसे ही लाइक कंप्लीट होंगे पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। स्टार्ट करते हैं आगे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था? आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1936 में अधिवेशन जो था वो आपका लखनऊ में हुआ था। यहाँ पर इसीलिए स्टार बना हुआ है क्योंकि कोई ऑप्शन सही नहीं है। अध्यक्षता इसकी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। और 1937 का जो कांग्रेस अधिवेशन था वो फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। ये पहला अवसर था जब कांग्रेस का अधिवेशन किसी छोटे नगर में, गांव में हुआ था। तो ये पॉइंट को याद रख सकते हैं। प्रश्न में दिए गए सभी विकल्प गलत हैं। 1938 का कांग्रेस अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में गुजरात के हरिपुरा में जो है वो हुआ था। और जो प्रश्न में पूछा था ना वो पूछा गया था 1937 का, इसीलिए इनमें से कोई नहीं आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला है सत्ता हस्तांतरण के समय इनमें से राज्यों में से एक में कांग्रेस का दल का पूर्ण जो विकसित संगठन था वो पूछा गया है, इनमें से कौन सा था? तो आंसर यहाँ पर मैसूर जो है वो सही होगा। सत्ता हस्तांतरण के समय मैसूर रियासत में कांग्रेस दल पूर्ण विकसित संगठन जो है वो था। बाकी इसमें कई रियासतों की बात की गई है। यहाँ पर देखेंगे तो कांग्रेस ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित करके रियासत के राजाओं से तुरंत उत्तरदायी सरकार के गठन की मांग की थी और कांग्रेस ने रियासत की जो जनता है उसको कांग्रेस का सदस्य बनाने की भी अनुमति दी थी। राजाओं ने विलय दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए थे, सिर्फ हैदराबाद ने ही स्वतंत्र रहने को लेकर के प्रयत्न किया था। अगला है 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राजेंद्र प्रसाद जी सही हो जाएगा, क्योंकि 1947 में जो बने थे बाद में वो आपके यही थे, राजेंद्र प्रसाद जी। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने। लेकिन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। और अन्य अधिवेशन को लेकर के यहाँ पर लिस्ट दी गई है, जैसे 44वां अधिवेशन लाहौर में जवाहरलाल नेहरू 1929, 53वां अधिवेशन रामगढ़ में 1940 मौलाना अबुल कलाम आजाद, 54वां मेरठ में 1946 जेबी कृपलानी और 55वां अधिवेशन जयपुर में 1948 सी डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। तो ये इस प्रकार से आपको देखने को मिला। अगला कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की जो पद्धति है वो इनमें से कैसी थी? तो ये आपकी राजवाम बंद आंदोलन जो है वो सही हो जाएगा। नरम दल को लेकर के ये पूछा गया था, इसी को ही कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रेशन कहते हैं इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 टोटल प्रतिनिधियों ने जो है इसमें भाग लिया था। बाकी चीजें बता चुके हैं। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हुई थी। किस पर हुई थी? तो ये आपका कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, उद्देश्यों पर, लोगों की भागीदारी पर। एक से अधिक ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो जो मतभेद हुआ था ना, गर्मपंथियों और नरमपंथियों के पारस्परिक मतभेद उत्पन्न हुए थे, कारण में सभी आ जाएगा। अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था? तो नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत किया था? ये मोतीलाल नेहरू। और साथ ही साथ कमेटी द्वारा जो तैयार किया गया था इसका विषय क्या था? तो ये था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। बाकी जो नेहरू रिपोर्ट है ना उसको यहाँ से पॉइंट देखने को मिलेगा कि जो लॉर्ड बर्कनहेड भारत सचिव थे, इन्होंने 1927 में एक चुनौती दी थी कि भारतीय ऐसा संविधान बनाए जो सभी दलों को जो है वो मान्य हो। तो फिर स्वीकार किया गया इनकी चुनौती को। फिर 10 मई 1928 को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति की स्थापना हुई थी और इसी को ही लेकर के 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत जो है वो की गई थी। अगला इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष इनमें से कौन? तो एनी बेसेंट आपका सही हो जाएगा, जो कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। 1925 में कानपुर में कांग्रेस के 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता को लेकर के भी बता चुके हैं। अगला है महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1924 बेलगांव अधिवेशन जो है ये था। गांधी जी ने एकमात्र इसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एक लास्ट पॉइंट ये भी लिखा गया है इसमें कि इस सम्मेलन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए थे। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव कौन से अधिवेशन में पारित किया गया था? तो मौलिक अधिवेशन वाला 1931 कराची कांग्रेस अधिवेशन, ये भी कल आपको बताया था। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931 को हुआ था और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव को पारित किया गया था। अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है इसकी की थी और इस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। अगला किसने प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? आंसर यहाँ पर लाला लाजपत राय जो है वो सही हो जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में
एन.एम. जोशी ने की थी। इसकी स्थापना का मूल कारण था 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना। और भारत ने भी श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला लिया था और इस संगठन के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी ने की थी। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो राजकुमार राव जी आपको बता चुके हैं, इन्होंने ही बुलाया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने जो है वो की थी। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी? बता चुके हैं आपको कि कानपुर अधिवेशन था 1925 वाला, इसीलिए इसमें आंसर इनमें से कोई नहीं दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता इनमें से किसने की थी? तो 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता इनमें से R.N. मुधोलकर ने की थी। और ये आपका जो मुधोलकर जी थे, इन्होंने 27वां अधिवेशन था बांकीपुर पटना में, वहां हुआ था। ये बिहार परिप्रेक्ष्य से क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित कौन हुए थे इनमें से? तो सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे। 1938 का 51वां अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में, इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन भी जो है वो किया गया था और इसके अध्यक्ष के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया गया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 में 53वें अधिवेशन के अध्यक्ष थे। आचार्य जे.बी. कृपलानी 1946 में 54वें अधिवेशन के और पट्टाभी सीतारामैया 1948 में 55वें अधिवेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो ये अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा जो है वो कहा गया था 3 दिवसीय तमाशा। अगला है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो उदारवादी दल से जो है ये संबंधित थे। 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे। वे लिबरल अर्थात उदारवादी दल से चुने गए थे। तो इधर के हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त हुए। अब इसी टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन टीचर लेवल पर आ चुके हैं उनको भी देख लेते हैं। ये तो हालांकि प्री में आया हुआ है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो ये आपका कराची अधिवेशन 1931, ये ऊपर हम आपको करा चुके हैं। इसी में ही आपका राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था? कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कराची अधिवेशन 45वां अधिवेशन था। सूरत अधिवेशन 1907 बता चुके हैं, ये बाकी बता चुके हैं। अगला है सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत। इसके आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। ये विचार किस नेता का था? तो ये विचार लाला लाजपत राय का जो है ये था। इन्होंने 1916 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया में सेफ्टी वॉल्व थ्योरी भी जो है वो दी है, इसका यूज किया और ये कहा था कि ये लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। क्या कहा था? ये। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में, ये देखेंगे तो बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 3, यानी ये क्वेश्चन पूछा गया है 6 से 8 के लेवल पर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत ग्रहित हुआ था? तो ये हुआ था लाहौर अधिवेशन 1929 में। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया था। पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था और जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो की थी। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? ये क्वेश्चन प्राइमरी में पूछा गया था, 2023 वाला पेपर यानी फर्स्ट फेज में पूछा गया था। तो पट्टाभी सीतारमैया सही हो जाएगा। बता चुके थे कल आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया को ही हराए थे इन्होंने। तो गांधी जी के द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारमैया, उनकी पराजय हुई थी। संभवतः महात्मा गांधी को ये सबसे बड़ी हार थी, इसलिए कांग्रेस कार्यकारिणी में महात्मा गांधी जी के समर्थक का बहुत होने के कारण उन्होंने 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से यानी राजेंद्र प्रसाद जी ने इस्तीफा दे दिया था और बाकी बचे समय के लिए जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया था। ये क्वेश्चन लास्ट है इस वीडियो का। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। पहला अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, कौन सा सही होगा? तो ये आपका पटना में आपका हुआ था। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन पटना में हुआ था। ये सम्मेलन मई 1934 में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे आचार्य नरेंद्र देव जो है वो थे। तीनों बातें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं जो कि आगे आने वाले टॉपिक से हम पूछ रहे हैं और ये क्वेश्चन जो हम आपसे पूछ रहे हैं ये बीपीएससी स्कूल टीचर में ही पूछा गया है, पेपर 4 में पूछा गया, मतलब 6 से 8 के और ऊपर लेवल पर पूछा गया है।
तो ये क्वेश्चन आपके लिए है कि लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक इनमें से कौन था? विनायक दामोदर सावरकर या पी.एम. बापट, श्यामजी कृष्ण वर्मा, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट बताइएगा। इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले अपडेट में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।